और आज संविधान दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे बड़े भैया नीरज भाई पटेल आए हैं, जो नेशनल जनमत का संपादक है और अनेकों चैनल पे अपना व्याख्यान देते हैं और अमर उजाला जैसे पत्रिका पर भी काम किए हैं। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, इस प्रकार आज देश में देखा जा रहा है जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कौन लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? संविधान बदलने की बात जरूर हो रही है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि संविधान बदलेंगे नहीं। जैसे उनके जो सांसद और विधायक आपके जो वहां बैठे हुए हैं, ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के, वो अपनी अपनी पार्टियों के गुलाम बन करके रह गए, इसलिए उनको जरूरत ही नहीं है। वो संविधान के प्रक्रिया से चुन करके आई एक लोकतांत्रिक सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। चुन करके तो आई है संविधान की प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लेकिन आपके जो मुर्दा लोग वहां बैठे हैं, गुलाम लोग जो वहां बैठे हैं पार्टी के गुलाम बन करके अपने स्वार्थ में, लालच में, उन लोगों के संसद में बैठे रहने के बावजूद वो एक एक करके संविधान का फायदा उठा करके, नियमों का फायदा उठा करके बहुजनों के हक और अधिकारों को छीन रहे हैं। जिस प्रकार से देश में एक प्रकार के धर्म की राजनीति हो रही है, खासकर रामलला को ले लीजिए, और खासकर हमारे ओबीसी समाज इसमें काफी एक्टिव रहते हैं, खासकर धार्मिक मामले भी। तो इस पे कैसे समझाया जा सकता है कि अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहकर अपने एक सत्ता शासन बनाओ जहां पर ये सारे चीजों का नामो निशान न रहे? हर चीज को समझाने के लिए यही है। वो जिनको आप कह रहे हैं, वो जिन रामलला के भरोसे हैं, वो रामलला खुद अपनी जमीन पाने के लिए संविधान के भरोसे थे, सुप्रीम कोर्ट के भरोसे थे। गुहार लगा रहे थे रामलला सुप्रीम कोर्ट से कि हमें न्याय दे दो, इंसाफ दे दो, हमारी जमीन दे दो। तो लोगों को समझना चाहिए कि जिस मंदिर में जब चोरी हो जाती है तो मनुस्मृति के कानून के हिसाब से एफआईआर और रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। इस संविधान के और आईपीसी की धारा के तहत चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है वो पंडा पुजारी, जो कहता है कि यहाँ आओगे जो मन्नत मांगोगे वो मिलेगी। तो अगर वो हमसे आपसे ज्यादा होशियार है, उसको पता है कि ये धंधा है मेरा, अगर नहीं पता होता तो वो सबसे पहले थाने में भागते हुए जाता है और कहता है कि साहब रिपोर्ट दर्ज कर लो, रामलला चोरी हो गए। तो बहुत तार्किक ढंग से लोगों के बीच में जाना है, लेकिन लोग समझते हैं, समझाने वाला चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, समझाने से मतलब बकैत नहीं चाहिए, आपके जीवन और आचरण में वो चीज दिखनी चाहिए, सामने वाला आपको फॉलो करने लग जाता है। अभी तक हो यही रहा है, लोग मंचों से बोलते हैं लेकिन अपने जीवन में, अपने परिवार में फॉलो नहीं करते, तो लोग उसको मजाक में ले जाते हैं। जब आप जो बात मन से कहते हैं, अपने जीवन आचरण में उसको ढाल लेते हैं, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस ओबीसी वर्ग की आपने बात की, उसी ओबीसी वर्ग में मैं बता दे रहा हूं इस समय की अभी लखनऊ में कार्यक्रम था, वहां मुझसे तमाम लोगों ने मंचों पे कहा, नीरज भाई अपने लोगों को समझाइए। वैसे मेरे लिए तो अपने की परिभाषा बहुजन लोग और तार्किक लोग हैं, लेकिन फिर भी वो वहां पर विभाजन करना चाह रहे थे। उनका मतलब था अपने लोगों से कि ओबीसी लोगों को समझाइए। मैंने मन से हाथ उठवाया बुद्ध के कार्यक्रम में कि हाथ उठा करके बताइए कितने ओबीसी हैं। 60% से ज्यादा हाथ उठे। इसलिए इस धारणा को तोड़ दीजिए। इस समय ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सब के दर्द एक हैं, सबकी तकलीफें एक हैं, सबको एक बराबर से सोटा पड़ रहा है। इसलिए सारे भाई एकजुट हैं और एक साथ मिलकर के काम भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश में जो बाबा साहब का भी नाम लिए बिना राजनीति नहीं हो रही है, तो जिस बाबा साहब का नाम लेकर केजरीवाल जी ने राजनीति की है और आज सीएम है, दूसरी बार सीएम है, लेकिन उसी के मंत्री जब बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को दोहराते हैं तो उस पर इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति हो रही है। यही मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जब तक बाबा साहब को मूर्तियों पे, कैलेंडर में, तावीज में जय भीम के नारों में ढूंढते रहोगे, तब तक कोई ऐसे ही आएगा, जय भीम का नारा लेगा, कहेगा मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैं बाबा साहब गुलाम हूं, उनके हार चढ़ाएगा, फूल चढ़ाएगा, मूर्ति बनवाएगा और आपका वोट ले जाएगा। आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। जो ड्रामा पहले बहुजनवादी और सामाजिक न्याय वाली पार्टियां करती थी कि हमने बिल्डिंग का नाम बाबा साहब के नाम पे रख दिया, हमने मूर्ति बनवा दी, हमने बाबा साहब की कोटेशन अपने भाषण में बोल दी, अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ करके बाबा साहब की लाइन लेनी पड़ेगी, पाला खींचना पड़ेगा कि तुम मंडल के साथ हो या कमंडल के साथ हो, तुम मंदिर के साथ हो या विद्यालय के साथ हो, ये बताना पड़ेगा। जिस प्रकार से पूरे देश में जो बहुजनों की यूनिटी है, लगातार इसमें बिखराव आ रहा है, एक से एक संगठन बन रहा है, एक से एक राजनीति पार्टी हो रही है, इस पर कैसे हम एक मंच पर आकर सत्ता पर काबिज होंगे? नहीं, इस बात से सहमत नहीं हूं कि बिखराव आ रहा है।
बिखराव आ रहा होता। संगठन बन रहा है। नहीं, संगठन बन रहे हैं। दुकानें तो हमेशा रही हैं लोगों की, दुकानों की टेंशन मत लीजिए, दुकानें कोई खुलती convert रहती नहीं हो पा रहे हैं। सर। माल जहाँ ठीक होता है वहीं से आप सामान खरीदने जाते हैं, इसलिए दुकानों की चिंता मत करिए। माल जहाँ ठीक नहीं होगा वो दुकान बंद हो जाएगी 1-2 साल में। दुकानें बनने की चिंता मत करिए, आप पॉजिटिविटी ये देखिए। आप बताइए मुझे, इन्हीं सत्ताओं के रहते हुए क्या रामास्वामी पेरिया नायकर की जयंतियों की संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी? संविधान दिवस मनाने वालों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बाबा साहब पर बोलने वालों की, ओबीसी की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो आप सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं जो मैंने भाषण में कहा कि माना अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है? डॉक्टर ने मना तो नहीं किया है कि प्रयास ना करो, तो ट्राई मारिए, रिजल्ट मिलेगा। ये थे नीरज भाई पटेल, जो अंधविश्वास पाखंडवाद पर करारा जवाब देते हैं, देश के हर जगह अपना व्याख्यान देते हैं। पुनः धन्यवाद सर। शुक्रिया, धन्यवाद।